आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइसिंग क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइसिंग क्यों की जाती है और प्राइसिंग की क्या अप्रोचेस हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करें तो किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केट प्राइस को सेट करने का जो अमल है, उस अमल या तरीकाकार को हम प्राइसिंग कहते हैं। अब बात अगर की जाए कि कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइसिंग क्यों की जाती है, तो मार्केट कंपटीशन को मीट करने के लिए या मार्केट कंपटीशन को प्रिवेंट करने के लिए प्राइसिंग की जाती है। प्रोडक्ट्स को प्राइस असाइन की जाती है ताकि मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट्स बिके और उनसे कंपनी को मुनाफा हो सके। दूसरी जो मेन रीजन है प्राइसिंग करने की वो ये है कि कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी प्रॉफिटेबली एस्टैब्लिश हो, कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो। और तीसरा, जब कंपनी को मुनाफा होगा तो उसके फाइनेंशियल गोल्स भी मीट हो सके। इसी तरह अब अगर बात की जाए बिग कंपनी की, तो हम सपोज ये करते हैं कि बिग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कैलकुलेटर्स को। अब बिग कंपनी जब कैलकुलेटर्स बनाएगी तो उस पे कैलकुलेटर्स बनाने पे उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी। अब जब उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी तो ऑफ कोर्स उसने करनी है इस कॉस्ट की बेसिस पे या अपनी अप्रोचेस कोई भी लगा के अपनी प्रोडक्ट या अपनी कैलकुलेटर्स के लिए प्राइस को सेट करना है। अब लेट्स सपोज जो बिग कंपनी है वो अपने कैलकुलेटर्स के लिए प्राइस जो सेट करेगी वो करेगी ₹1500 पर यूनिट। अब जिस अमल के थ्रू उसने ये ₹1500 पर यूनिट की प्राइस सेट की है, इस अमल को कहेंगे प्राइसिंग। और जो प्राइस सेट की है कैलकुलेटर के लिए जो है ₹1500, इस ₹1500 को हम कहेंगे प्राइस। तो ये तो हमने सीख लिया कि प्राइसिंग क्या होती है। अब अगर प्राइसिंग के अप्रोचेस की बात की जाए तो प्राइसिंग की बेसिकली 3 अप्रोचेस हैं, जिनमें जो पहली अप्रोच है वो है डिमांड बेस्ड अप्रोच, दूसरी अप्रोच है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच और तीसरी अप्रोच है मार्केटिंग बेस्ड अप्रोच। अब अगर डिमांड बेस्ड अप्रोच की बात की जाए तो जिस तरह डिमांड बेस्ड अप्रोच के नाम से जाहिर होता है कि ये डिमांड की बेसिस पे होगी, तो डिमांड बेस्ड जो अप्रोच है वो शो करती है एक रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। डिमांड वो जो मार्केट से आएगी और प्राइस जो कंपनी ने सेट की है। इसके बेसिस पे कंपनी क्या करेगी, डिमांड और प्राइस की बेसिस पे एक ऑप्टिमम प्राइस को सेट करेगी डिमांड बेस्ड अप्रोच में। ऑप्टिमम प्राइस क्या होती है डिमांड बेस्ड अप्रोच में, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए, ये होती है डिमांड बेस्ड अप्रोच। अब डिमांड बेस्ड अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन के पास आगे 2 और अप्रोचेस आती हैं, जिनमें एक अप्रोच जो है उसे कहा जाता है टेबुलर अप्रोच और एक अप्रोच को कहा जाता है अलजेब्रिक अप्रोच। तो यहाँ पे जो टेबुलर अप्रोच है इसमें भी जो ऑप्टिमम प्राइस रहेगी वो यही रहेगी जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा, और जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्टिमम प्राइस हो जाएगी। इसी तरह से अलजेब्रिक अप्रोच में भी जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, वो हो जाएगी ऑप्टिमम प्राइस। तो ये तो था डिमांड बेस्ड अप्रोच का एक कंसेप्ट के डिमांड बेस्ड अप्रोच में रिलेशनशिप होता है डिमांड और प्राइस का। आगे जो फर्दर 2 कैटेगरीज हैं इनको हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो अब जहां पे कॉस्ट बेस्ड अप्रोच की अगर बात की जाए, जो हमारे पास सेकंड अप्रोच है, तो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच जो है ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। मतलब ये शुरू से ये अप्रोच चली आ रही है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या करती है कि यूनिट कॉस्ट को लेती है। यूनिट कॉस्ट किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी उस पर कॉस्ट लगती है वो यूनिट कॉस्ट, प्लस इसमें किया जाता है मार्कअप और मार्जिन। मार्कअप की अब अगर बात की, यहाँ पे मार्कअप और मार्जिन को प्लस किया जाता है। तो मार्कअप की अगर बात की जाए तो मार्कअप जो होता है वो कॉस्ट पे प्रॉफिट की परसेंटेज होता है, और मार्जिन जो होता है वो होता है सेल प्राइस पे प्रॉफिट की परसेंटेज। लेट सपोज मार्जिन जो है वो सेल प्राइस लेट सपोज 100 रुपीज है, तो मार्जिन कहा जाएगा कि सेल प्राइस का 10% मार्जिन है, तो मतलब 10 रुपीज का मार्जिन है। और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि 80 रुपीज की कॉस्ट है। अब 10% जो कॉस्ट का है वो है मार्कअप, तो यहाँ पे 8 रुपीज जो आ जाएगा वो आ जाएगा मार्कअप। तो मार्कअप और मार्जिन को हमने देख लिया कि मार्कअप और मार्जिन क्या है। इसी तरह अब यूनिट कॉस्ट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में ये फुल कॉस्ट भी हो सकती है, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जितनी भी कॉस्ट लगी है उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आ जाती हैं, वो हो जाएगी फुल कॉस्ट। या जो दूसरी एक अप्रोच इस्तेमाल की जाती है वो आती है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की। मार्जिनल कॉस्ट को हम एक जितनी भी
कोई एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल कंसीडर की जाती है। इसी तरह अब जिस तरह हमने बात की थी कि डिमांड बेस के आगे से दो अप्रोचेस हैं, एक टेबुलर अप्रोच, एक अलजेब्रिक अप्रोच। इसी तरह से ये दो फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की अप्रोच और मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच के आगे से फर्दर दो कैटेगरीज हैं जिनको हम अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर मार्केटिंग बेस्ड अप्रोच की बात की जाए तो जो मार्केट बेस्ड अप्रोच है वो ये कहती है कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और उस न्यू प्रोडक्ट को प्राइस असाइन करनी है। अब इसको असाइन करने के लिए सबसे पहली जो बात देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि क्या जो न्यू प्रोडक्ट है वो मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रही है या वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसके बेसिस पे मार्केटिंग की अप्रोचेस लगेंगी। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट जा रही है तो सबसे पहली जो मार्केटिंग बेस्ड अप्रोच में बात की जाती है, जिस अप्रोच की, वो बात की जाती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग की। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या कहती है, या पेनिट्रेशन प्राइसिंग का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि स्टार्ट में जो है वो लो प्राइस चार्ज की जाए और जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको हाई किया जाए, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एंटर होने के लिए, ताकि कंपटीटर से कम प्राइस पे आप सेल करें और कंपनी को मुनाफा ना मिले, लेकिन मुनाफा कम मिलेगा लेकिन मार्केट में उसका एक नाम बन जाएगा लो प्राइस की वजह से। दूसरी जो स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग बेस्ड अप्रोच में आती है वो ये आती है स्किमिंग प्राइसिंग। अब मार्केट स्किमिंग अप्रोच ये कहती है कि जो प्राइस है वो स्टार्ट में हाई चार्ज की जाए और जैसे जैसे वक्त गुजरे, जैसे जैसे मार्केट रिवॉल्व करे, प्राइस को लो कर दिया जाए, प्राइस को कम कर दिया जाए। अब ये अप्रोच क्यों इस्तेमाल की, ये जो अप्रोच इस सेंस के नाम से होता है कि स्किम करना, सुकड़ना। इसी तरह से अब क्योंकि जब टाइम गुजर जाएगा तो जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाएगी, इसलिए लो प्राइस। और ये जो मार्केट स्किमिंग की प्राइस है ये ज्यादातर जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो और उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो स्पेशल हो तब ये वाली जो अप्रोच है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो तीसरी अप्रोच इस्तेमाल की जाती है मार्केट बेस्ड अप्रोच में, जो तीसरी अप्रोच है वो ये है कि प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की बेसिस पे प्रोडक्ट की प्राइस को सेट किया जाए। मतलब प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट के शुरू से, प्रोडक्ट जब स्टार्ट की है उस प्रोडक्ट के स्टार्ट से लेके उस प्रोडक्ट के ऑब्सोलीट होने तक, उस प्रोडक्ट के खत्म होने तक, एंड होने तक जितनी भी कॉस्ट लगी है, इस तमाम कॉस्ट को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं और इस कॉस्ट की बेसिस पे प्राइस को सेट करने को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग कहा जाता है। तो इस तरह से अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इन सब जो इनकी सब कैटेगरीज हैं, जो सब अप्रोचेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना प्राइसिंग क्या है और प्राइसिंग की क्या अप्रोचेस हैं।